आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। राजधानी रांची के इस वक्त अरगोड़ा में मैं मौजूद हूं और यहां पर देखिए लोगों की भीड़ आपको नज़र आ रही होगी। ये भीड़ जो है वो कोई आम भीड़ नहीं है। दरअसल यहां पर प्रशासन का अतिक्रमण जो है वो चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। पुलिस प्रशासन के भी लोग हैं और यहाँ पर एक बार मैं ये बुलडोज़र जो है वो भी दिखाऊंगी, चूँकि योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र उत्तर प्रदेश में आपको याद ही होगा, जहाँ पर का बुलडोज़र जो है वो काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर ठेले खोमचे वालों को हटाने के लिए प्रशासन जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। पूरा मामला क्या है वो हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, चूँकि लगातार यहाँ पर हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। लोगों की भीड़ आपको नज़र आ रही होगी और नोकझोंक जो है वो भी होता हुआ नज़र आ रहा है। चूँकि कई तरह के लोग हैं, पुलिस प्रशासन जो है वो बात करने की कोशिश कर रही है। हम भी कोशिश करेंगे बातचीत करने की और जानने की कि आखिर पूरा मामला है क्या, चूँकि प्रशासन की वजह से जो है वो लोगों को परेशानी हो रही है और ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जनरली देखा जाता है मोबाइल वेंडर को चलन के तौर पे लिया जाता है कि वो चला के अपना बेचेंगे, तो पर वो लोग ना एक जगह पे स्टेशनरी हो जाते हैं, तो उन्हीं को थोड़ा मूव किया जा रहा है जिससे लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल सके। लेकिन एक तरफ से आपको देखा जाए नगर निगम के कार्रवाई, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रशासन का बुलडोजर जो है वो चल रहा है। चूँकि इनका कहना है कि सड़कों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ पर जो ठेले खोमचे वाले हैं उन्हें हटाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो नहीं है। ऐसे में ये ठेले और खोमचे वाले लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ पर लगाकर ये अपनी रोजी रोटी और रोजगार करते हैं और ऐसे में अगर प्रशासन, चूँकि आम लोगों के लिए भी जो है सड़क जो है वो चौड़ी होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 2 वक्त की रोटी कमा करके खाते हैं, अगर उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी तो वो लोग कहाँ जाएंगे? यही हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है? ये हम लोग 5 फीट रोड के किनारे लगा रहे हैं, फिर भी प्रशासन लोग आते हैं, ठेला उठा के लेके जाते हैं, फिर उधर करते हैं, उधर। आज भी यही कर? हाँ, अभी कौन से ठेले वाले लोग? सारे लोग यही है क्या? यही हैं, सारे ठेले लोग यही हैं। बार बार हटाओ अभियान चल रहा है रांची नगर निगम की ओर से, जबकि पेपर में बार बार बताया जा रहा है, बार बार दिखा रहा है कि आप लोग को जब तक कहीं कोई जगह सुनिश्चित ना हो तब तक हटाने का आदेश नहीं है। लेकिन ये लोग जबरन मौखिक रूप से जो है अपना ये हटाओ अभियान चला रहे हैं और हम लोग का कहना है कि आप लोग को हटाने की ज़रूरी नहीं है। हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। हम लोग को कहना यही है कि आप लोग हटा दीजिए, बस लिखित दे दीजिए हटाने का, ठीक है। आप लोग जो सर्टिफिकेट नगर निगम जो हम लोग को सर्टिफिकेट थी मुहैया करवाई है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप लिखित मौखिक दे दीजिए, लिखित दे दीजिए कि हम आप लोग को हटाने के लिए तैयार हैं या हटा लीजिए, हम लोग खुद से हटा लेंगे। लिखित तौर पे इनके पास कुछ नहीं है? कुछ तौर नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर मौखिक के रूप से जबरन उठाने आए हैं। चलिए यहाँ पे एक बार ये तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पर जो है वो हंगामा नजर आ रहा है और प्रशासन जो है उसके साथ प्रक्रिया का जवाब देने में नगर निगम के कर्मचारी से भाग रहे हैं। वो जब हम उन्हें कागज दिखा रहे हैं, एक मिनट हल्ला मत करो, जब हम उन्हें कागज दिखा रहे हैं, जब उन्हें हम झारखंड के कानून के बारे में बता रहे हैं कि बिना नोटिस दिए 30 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है, कुछ लिखित रूप से है? आप कुछ नहीं है। इसका जो रोड के किनारे लगाया हुआ अतिक्रमण किया उसमें लिखित क्या लेना है? इनके लिए भी तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था जो है पूरा कानून है, ये पूरा झारखंड गजट। आप देखिए, मैं पथ विक्रेता नहीं कर रहा हूँ, पथ विक्रेता के रूप में इन लोग को सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन ये लोग को मेन रोड में जो है ना कहीं बेचने के लिए नहीं मैंने अलॉट किया है, कोई जगह अलॉट नहीं किया है। हम लोग को मेन रोड को क्लियर करवा रहे हैं जो अतिक्रमण किए हुए हैं। मान लिया जाए यातायात सुगमता से नहीं चलेगा, आम आदमी को परेशानी हो रही है, एक्सीडेंट बढ़ रहा है, सारा कुछ हो रहा है, इसको दूर करने के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 आजीविका की सुरक्षा का अधिकार देता है। ये लोग यहाँ पे बैठ करके कोई चोरी चकारी नहीं करे और पिछले कई सालों से, मेरी उम्र जितनी है उससे ज़्यादा के समय से यहाँ पे दुकानदारी होती है। इसको पूरी तरीके से पहचान सरकारी प्रक्रिया में, कानूनी प्रक्रिया में इनकी पहचान की गई है, इनका निबंधन किया गया और इन्हें प्रमाणित किया गया, सभी के हाथ में सर्टिफिकेट है। इन्हें हटाने से पहले ये कानून कहता है कि इनका पुनर्वसन करना अनिवार्य है। बिल्कुल इसमें कोई वैकल्पिक की बात नहीं है, अनिवार्य है कि इनका पुनर्वसन करना होगा। 6x4 की जगह देनी पड़ेगी और तभी भी ये जगह देने के बाद इन्हें नोटिस दिया जाएगा। अगर नोटिस देने के बाद ये अपनी दी गई जगह पे नहीं जाते हैं तभी इन्हें जबरदस्ती फोर्सफुली एविक्ट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ये कानून कह रहा है। ये तो सभी जानते हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, तो अभी आप लोग क्या करिएगा? चूंकि इनका आक्रामक, ये लोग जो है नगर निगम में जाएं, अपना जो पक्ष है उसको रखें और जब वैकल्पिक व्यवस्था होगा वहाँ वो करेंगे, तब तक यहाँ खाली करें।
हटाने से पहले व्यवस्था करने के लिए बोला है। तब तक वो अपनी आजीविका का क्या करेगा? ये गरीब लोग अपना परिवार कैसे चलाएंगे? अपने बच्चों की स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? इनके लिए कोई सुविधा नहीं होगी। ये ऐसी कोई बात ही नहीं है कि हम पहले हटाएंगे बाद में व्यवस्था करेंगे। पहले व्यवस्था करनी है, फिर एविक्शन हो सकता है। ये कानून कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। भारतीय संसद से पास किया हुआ केंद्रीय कानून है। इनका जो सवाल है वो भी जेन्युइन है कि अगर ये कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? तो जहाँ इनका जो बनता है नगर निगम का कार्य, कहाँ बनता है वो आप? नगर निगम में अपना जो अपना पक्ष रखे, लिखित में देवे, वहाँ कुछ वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ से नहीं, सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है, पथ विक्रेता के रूप में सर्टिफिकेट मिला हुआ है। आपको कोई जमीन अलॉट नहीं किया गया कि आप यहाँ लगाइए से। अब अलॉट आपका जो है वेंडर जोन जहाँ होगा वहाँ जाकर ये कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि जब तक इनकी पुनर्वसन की व्यवस्था नहीं की जाती है, जिस जगह पे दुकान लगाते आए हैं वहीं दुकान लगाएंगे। ये फिर से मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, कानून कह रहा है। तो हमारी व्यवस्था, हमारा प्रशासनिक व्यवस्था, नगर निगम, पुलिस कानून से गवर्न होते हैं या मनमर्जी से होते हैं? अगर कानून में यह प्रावधान है तो हम सिर्फ उसका पालन करने की डिमांड कर रहे हैं। हम किसी भी तरह की गैर कानूनी प्रक्रिया को यहाँ पे नहीं करने देना चाहते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया की डिमांड कर रहे हैं। जब ये कानून है, मैं बार बार दिखा रहा हूँ, ये कानून क्यों नहीं नगर निगम के अधिकारी पढ़ रहे? ये अब झारखंड का गजट है, 2014 में केंद्रीय कानून बना, 2017 में इसके आधार पर झारखंड सरकार ने नियमावली और योजना लागू की। इस योजना के धारा 29 में, अध्याय 9 के धारा 29 में स्पष्ट प्रावधान है कि इनका बेदखली किस तरीके से किया जा सकता है। हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया का पालन किया जाए। अगर यहाँ से हटाना भी है, साफ शब्द में एक बार मैं ये दर्शकों को बताऊंगी कि यहाँ पे लिखा हुआ है साफ शब्द में कि बेदखल करने के लिए नोटिस दिए जाने की रीति है, जो कि यहाँ पर फिलहाल नहीं दिया जा रहा है और इसी वजह से हंगामा जो है वो बताना चाहते हैं आपको। ये लोग को यदि लीगल वे में यदि अलॉट हुआ रहता और उस जगह से कहीं दूसरे जगह शिफ्ट किया जाता तब नोटिस दिया जाता। ये तो इलीगल जगह में है, अतिक्रमण किए हुए हैं, अतिक्रमण के लिए नोटिस नहीं दिया जाएगा। भारतीय संसद हटाया जाएगा। पुलिस प्रशासन की भी एक बात है कि जैसे जो अतिक्रमण जगह है, जैसे ट्रैफिक में क्या होता है कि परेशानी होती है, आम लोगों को परेशानी होती है, इस वजह से लोगों को हटाया जाता है। आपने इतना सही सवाल किया है। ऐसी दर्जनों रिपोर्ट है, जस्टिस गांगुली की का जजमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 9 सितंबर 2013 को ये जो जजमेंट आया था, ओवर क्राउडिंग और ट्रैफिक कभी भी फुटपाथ दुकानदार की वजह से नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ऐसी कोई बात है तभी भी धारा 18 और 19 भारतीय कानून का, स्ट्रीट वेंडर एक्ट, कुछ नियम कानून जो है वो तो हमारे लिए ही बनाए गए हैं। जैसे सड़कों पर अगर जाम लगता है और दुकानें जो है वो अतिक्रमण जगह पे लगती होती है तो उससे प्रशासन को समस्या होती है। आपको जान के हैरानी होगी 10 साल हो गए इस कानून को लागू किए गए। 10 साल में ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि ऐसी कोई भी जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं जहाँ पे जाम की और ऐसी कोई समस्या होती है उनका सबसे पहले पुनर्वसन किया जाए। NULM का करोड़ों रुपए का फंड हर साल आता है, जिसका सवाल ये जेन्युइन सवाल प्रॉपर ऑफिस में जाना जो जहाँ पे है। अभी क्या विकल्प होगा? क्योंकि अभी ये रोज करावे, अतिक्रमण हटा देवे, अब जहाँ जाना है जाए। पहले मैं सर की इस बात का पूर्ण विरोध कर रहा हूँ। ये अतिक्रमणकारी नहीं है। जब से ये कानून लागू हो गया, स्ट्रीट सालों से लगाते आए हैं ये लोग। आपने भी देखा होगा, अगर आप यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर सब्जी बेचा जा रहा है, सब तो सालों से करते हैं। साल से लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके नाम से अलॉट हो गया। अलॉट नहीं हुआ, लेकिन अब इनके लिए व्यवस्था तो करनी होगी। अब उस 10 साल पहले जो है यहाँ का कुछ था, क्राउड कुछ था, यातायात प्रॉब्लम नहीं था, कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं था। आज के डेट में पॉपुलेशन बढ़ गया है, गाड़ी की संख्या बढ़ गई है, जिसके चलते काफी क्राउड बढ़ा हुआ है। तो मतलब गाड़ियों की, पूंजीपतियों की, अमीरों की गाड़ियां बढ़ गई है, इसलिए गरीब अपनी रोजी रोटी बर्बाद कर दें, अपना बच्चा ना पाले। अगर गाड़ियां बढ़ गई है तो गाड़ियों को चलने के लिए पूरी जगह चाहिए। इसके लिए अब गरीबों की सैकड़ों लोग रोजगार दे नहीं रही है और जो लोग रोजगार कर रहे हैं उन्हें हटा देना, ये भी तो सही नहीं है। अपना प्रॉपर जगह पर जो ऑफिस है नगर निगम का, वहाँ जाए, अपना जो भी इनका प्रक्रिया है जो आप बता रहे हैं, नहीं है वहाँ जाना है, नहीं जाएंगे। अभी तत्काल में आज की रोजी रोटी कैसे होगी? आज की अपना जो है जो अवैध तरीके से जो लगाए हुए हैं उसको खाली करें। एक भी सभी को इसी नगर निगम में स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत ये साफ सुथरा लिखा गया है, एज पर द 4.1 द स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014। इस कानून के तहत इन्हें बाकायदा जगह लिख करके अरगोड़ा मंडा ग्राउंड स्टेशनरी वेंडर क्या बेचते हैं करिएगा, ये जो इनके पास
अब इसको जो है वो नगर निगम के पदाधिकारी है ना, उनसे बातचीत किया जाएगा। और ये सारी प्रक्रिया, एक और बात की नगर वो भाग रहे हैं, वो तो आपके सामने भाग गए। मैं एक दो तीन जानकारी आपको और देना चाहता हूँ, दो तीन जानकारी और देना चाहता हूँ। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीएम स्वनिधि योजना है, उस योजना के तहत एक लेटर उन्होंने जारी किया देश के सभी राज्यों को कि जब तक इनका व्यवस्था नहीं हो जाता और जो भी पीएम स्वनिधि के लाभार्थी हैं उन्हें पुलिस और नगर पालिका किसी भी हालत में परेशान नहीं करेगी। नगर पालिका को, स्थानीय पुलिस स्टेशन को, थाने को, जितने भी वेंडर यहाँ पर हैं उनका सर्टिफिकेट के सही लिस्ट देना पड़ेगा ताकि उसको नहीं किया जाए। आज तक ऐसी कार्रवाई नहीं की गई। इनके संरक्षण के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए जितने भी कोर्ट के आदेश हों, चाहे भारत सरकार के आदेश हों, चाहे झारखंड सरकार का गजट हो, इन सभी को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन अगर इन्हें हटाने की बारी आती है तो 1 मिनट की कार्रवाई में देरी नहीं लगाई जाती है। इनके पुनर्वसन के लिए 10 साल से हम इंतजार कर रहे हैं, हमने दर्जनों लेटर्स लिख दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन हटाने की कार्रवाई करने में 1 मिनट की भी देरी नहीं लगती है। तो इस देश में सारी समस्या का समाधान है कि स्ट्रीट वेंडर को उजाड़ दो, पूंजीपतियों की, अमीरों की गाड़ियां चलने के लिए गरीबों का घर उजाड़ दो, उनका रोजी रोटी छीन लो। ये कहाँ का इंसाफ है? दूसरा, हम ये मानवीय मूल्यों पर तो जा ही नहीं रहे, हम कानून की धाराओं की बात कर रहे हैं। कानून की धारा का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? ये कानून से चलेंगे या गैर कानूनी कार्रवाई करेंगे? आप लोगों का क्या रुख होगा अगर ये जबरन हम बिल्कुल नहीं हटेंगे यहाँ से। हम यहाँ पर, हम अपनी जो दुकानें हैं हम यहाँ से नहीं खाली करेंगे। हमारा एकमात्र डिमांड है हमारा कानूनी, जो भी कार्रवाई यहाँ पे करनी है, हम कार्रवाई के विरोध में नहीं है, कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। कानून की धाराएं हम दिखा रहे हैं जो मैंने नहीं लिखी, हमने घर पे नहीं लिखी है, वो भारतीय संसद ने पास किया है, झारखंड के विधानसभा ने पास किया है। इस कानून का पालन करें, कानूनी जो भी कार्रवाई करेंगे हम उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे। ये अभी नोटिस दे दें, एक विरोध नहीं होगा। अगर नोटिस अभी आ जाता है हम खुद ब खुद अपना दुकान यहाँ से उठा करके चले जाएंगे। हमारी होगी कि नगर निगम के वो जो अधिकारी हैं उनसे भी हम बातचीत करें, चूँकि उनका क्या कुछ इस पर रुख होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो गरीब होते हैं उन्हें इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है लगातार अब इसको लेकर के बातें हो रही हैं, लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जो फल विक्रेता हैं वो लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश यही करेंगे। उन लोगों को घूम घूम के बेचना है, मोबाइल वेंडर को खड़ा होकर थोड़े ना बेचना है, उन लोगों को तो घूम घूम के बेचना है। सर, इनका कहना है कि आप लोगों के पास कोई नोटिस नहीं है हटाने का। हाईकोर्ट का आदेश है मैडम, 10 तारीख को ऑर्डर निकला था, आप भी देखी होंगी कि रोड पे उनको लगाने से भी मना किया गया है। इनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था आप लोगों की तरफ से क्या व्यवस्था है? बाय लेन में व्यवस्था कर रहे हैं इनके लिए। जो इन्हें तो इन्हें पता ही नहीं है कि आप कोई व्यवस्था कर रहे हैं। नहीं तो अभी बता, तो वही तो बात कर रहे हैं इनसे। भरवाली बता के थोड़ी होता है। आप हाँ, तो टाउन वेंडिंग कमेटी का हटाने से पहले टाउन वेंडिंग कमेटी इन्हीं का बाइट ले लीजिए, इनका बाइट ले लीजिए। नोटिस जारी करनी पड़ेगी। उनकी बात सुन करने का ऑर्डर है, बाय लेन में शिफ्ट करने का टीवीसी से ऑर्डर है, टेंशन मत लीजिए। आप आइएगा, आप वहाँ पे कागज आप देख लीजिएगा, बाय लेन में शिफ्ट करना है। तो अभी इन लोगों को यहाँ से आप लोग कहाँ से? अभी जो मोबाइल वेंडर हैं, जो चलंत गाड़ी वाले हैं, उनको शिफ्ट किया जा रहा है। हाँ, उनको हम लोग साइड में शिफ्ट करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मयूर गहलोत नाम हुआ मेरा। अभी वो बोल रहे हैं कि शिफ्ट किया गया। सबसे पहले उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन किया है, आपको मिस इन्फॉर्म किया है। यहाँ पे कोई भी मोबाइल वेंडर नहीं है, सभी के पास स्थायी विक्रेता का, स्टेशनरी वेंडर का सर्टिफिकेट है। ये कागज कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो ये मोबाइल वेंडर किस आधार पे कह रहे हैं? दूसरा, टाउन वेंडिंग कमेटी अगर ऐसी कोई आदेश जारी करेगी तो नोटिस देगी। इन सभी के रिकॉर्ड इनके डिपार्टमेंट में है, इन्हें नोटिस देना अनिवार्य है। इन्हें नोटिस देना अनिवार्य है। इनका कहना है कि आप इनके सवाल ठेला चलंत में गिना जाता है, आपको भी ये जानकारी होगी। पद विक्रेता का कोई सा भी नहीं। ये उनका सर्टिफिकेट है वेंडर का, कि आप वेंडर हैं, उसका प्रमाण है। अभी आप स्टेशनरी करा के और आप यहाँ ठेला पे बेचिएगा तो उसको स्टेशनरी में न मानेंगे। ये जो सर्टिफिकेट जो इन लोगों को दिया जा रहा है, ये भी तो मिसगाइड करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। अरे तो ये फिश वाली का है, ये स्टेशनरी वेंडर है सर। ये स्टेशनरी फिश दुकान है, फिश वाली को हम थोड़ा बोले। जितने भी दुकान है यहाँ पे सभी को स्टेशनरी में सबके सर्टिफिकेट, तो ये लीजिए, लाओ सर्टिफिकेट, लाओ सर्टिफिकेट मोबाइल वेंडर का दिखा दीजिए, एक मोबाइल दिखा दीजिए। यहाँ पे लोगों का आंदोलन जो है वो बढ़ता जा रहा है, चूंकि नगर निगम के अधिकारी हैं, लोगों को समझा
हटाने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि बड़ी संख्या में लोग हैं और महिलाएं हैं। एक बार मैं ये तस्वीरें जो है वो भी दर्शकों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से लोगों का हंगामा जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें एक बार दिखाइए, चूंकि नगर निगम के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं और फल विक्रेता भी हैं। ये जो है वो अपनी पर्चियाँ लेकर के जो पहुंचे हुए हैं और इनका यही कहना है कि इन्हें जो है वो सर्टिफिकेट मुहैया कराया गया है ताकि ये अपनी फल की दुकानें, अपनी जो भी ठेला खोमचा है वो इस जगह पर लगा सके। लेकिन फिलहाल इनकी बातों को मानने के लिए जो अधिकारी है वो भी तैयार नहीं है और ये लोग भी अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। ऐसे में प्रशासन और जो यहाँ के विक्रेता हैं सभी के बीच तू मैं जो है वो भी नजर आ रही है। लेकिन पुख्ता सबूतों के साथ ये जो लोग हैं वो यहाँ पे खड़े हैं और इनका यही कहना है कि जबरन अगर इन्हें हटाने की कोशिश की जाएगी तो इनका आंदोलन जो है वो रुक होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो भी पहुंची हुई हैं और अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में पहले भी इस तरीके की कई अतिक्रमण की तस्वीरें जो है वो सामने आ चुकी है, लेकिन फिलहाल यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं। आंटी जी, आपकी क्या चीज की दुकान है? हमारे सब्जी का दुकान है बेटी। सब्जी का दुकान? हाँ, सब्जी का दुकान है। तनी कुना किन के इतना कुना लियो बेटी, पर सब्जी का दुकान है। सब्जी का दुकान है बेटा हमार। तनी कुना बुढ़ी अब दिन कर सब्जी का दुकान है हमरा। हमार सब्जी दुकान है, बारिश बिहारी करियौला कर सब्जी दुकान हो। तनी बुढ़ी अब दिन कर सब्जी कर। ये इतनी कुन जगह नहीं तो सिलाई करो हम बेटवानी ओते सिलाई करेंगे तनी जब होते लोग इतना कुन सब्जी दुकान आनी होला बस। तो यहाँ पे सभी महिलाएं जो है वो सब्जी विक्रेता हैं, कोई फल विक्रेता है, कोई खोमचा ठेला विक्रेता है। लेकिन फिलहाल प्रशासन जो है वो इन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इनके पास भी अपने पुख्ता सबूत हैं और उस हिसाब से यहाँ पे नोकझोंक का मामला जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशासन जो है वो इन्हें हटाने में कामयाब होती है या फिर इनका आंदोलन रुक होता है। सहयोगी विशाल के साथ मैं रेखा मिश्रा, नमस्कार।